आज हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प आध्यात्मिक लेख है। इसकी तारीख है 9 दिसंबर 2025 और इसे मुरली कहते हैं, जो मधुबन से है। अब इस तरह के लेखों में ना अक्सर बहुत गहरे दर्शन छुपे होते हैं। तो आज हमारा मकसद है कि इसकी फिलॉसफी और इसकी जो मुख्य शिक्षाएं हैं उनको मतलब गहराई से समझें। बिल्कुल। और इसकी सबसे आकर्षक बात है इसका वर्ल्ड व्यू। ये समय, आत्मा और एक दिव्य पिता जिसे बाबा कहा गया है, उसके बारे में एक पूरी अलग ही दुनिया दिखाता है। हाँ, और इसका अंदाज भी बड़ा सीधा है। बहुत सीधा, जैसे कोई अपने मीठे बच्चों को कुछ समझा रहा हो। पूरा फोकस ही सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन पर है और एक नए युग की तैयारी पर। ठीक है, तो फिर इसकी बुनियाद से ही शुरू करते हैं। लेख खुलते ही एक बाबा की बात करते हैं, जो बेहद की जागीर यानी एक अनलिमिटेड विरासत देने आए हैं। और तरीका बहुत ही आसान सा लगता है सुनने में। प्यार से याद करो तो पावन बन जाएंगे। हाँ, मतलब याद करने का सीधा कनेक्शन पवित्रता से जोड़ दिया है। बिल्कुल। पर यहीं पर एक बहुत जरूरी फर्क समझाया गया है। लेख कहता है कि हमारे 3 पिता हैं। 3 पिता? हाँ, 3। पहला है लौकिक, मतलब हमारे इस दुनिया के पिता, जिनसे हमें जमीन जायदाद जैसी सीमित विरासत मिलती है। ठीक है। दूसरा है पारलौकिक, यानी परमात्मा, शिव बाबा। इनसे मिलती है असीमित आध्यात्मिक विरासत। और एक तीसरा भी बताया गया है, अलौकिक पिता, यानी ब्रह्मा। हाँ। लेख कहता है कि उनसे विरासत मिलती नहीं है, बल्कि वो खुद पारलौकिक पिता से विरासत लेते हैं। ये बात मुझे थोड़ी कंफ्यूजिंग लगी। हाँ, ये पॉइंट थोड़ा पेचीदा है। मतलब वो एक चैनल या मीडियम की तरह है। एग्जैक्टली, पकड़ा आपने। लेख इस बात पर बहुत जोर देता है। कहता है ये जो नई दुनिया की प्रॉपर्टी है वो बेहद का बाप ही देते हैं, सिर्फ इन द्वारा। अच्छा, इन द्वारा? हाँ, मतलब परमात्मा ने ब्रह्मा के शरीर को एक माध्यम बनाया है ये ज्ञान देने के लिए। तो असली सोर्स तो पारलौकिक पिता ही हैं। अलौकिक पिता को आप कह सकते हैं कि वो उस ज्ञान को पाने और बांटने वाले पहले स्टूडेंट हैं। ये इसलिए भी जरूरी होगा शायद क्योंकि लौकिक विरासत पर तो भाई भाई लड़ते हैं। बिल्कुल। और यहाँ इस आध्यात्मिक विरासत पर झगड़े की कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि ये तो असीमित है। तो पिताओं का ये कॉन्सेप्ट तो विरासत से जुड़ा है, लेकिन इस विरासत को समझने के लिए हमें उस दुनिया को भी समझना होगा जिसमें ये मिलनी है। और लेख के हिसाब से ये दुनिया एक ड्रामा है। हाँ, एक स्टेज है। और ये कोई मामूली बात नहीं है। इसे अनादि बना बनाया ड्रामा कहा गया है। अनादि बना बनाया? हाँ, लेख में साफ साफ लिखा है कि जैसे किसी थिएटर के नाटक में कलाकार अपनी लाइनें बदल सकते हैं। हाँ, बदल सकते हैं। इस दुनिया के नाटक में वो कहते हैं 1 इंच का भी बदलाव मुमकिन नहीं है। एक लाइन है, यूं तो नाटक भी रिपीट होते हैं परंतु उनमें चेंज भी कर सकते हैं, इसमें चेंज नहीं हो सकती। 1 मिनट, अगर सब कुछ पहले से ही लिखा हुआ है और हूबहू रिपीट होता है, तो फिर इस ज्ञान की या पवित्र बनने की मेहनत करने की जरूरत क्या है? ये सवाल मुझे पूरे लेख को पढ़ते हुए बहुत परेशान कर रहा था। मतलब अगर मेरा पार्ट फिक्स है तो मैं जो भी करूंगी वो तो होना ही था। यस, ये इस दर्शन का सबसे बड़ा विरोधाभास है और शायद सबसे गहरा पॉइंट भी। तो इसका जवाब क्या है? लेख इसका जवाब सीधी सीधे नहीं देता, लेकिन इशारा करता है। वो कहता है कि पुरुषार्थ मतलब मेहनत करना, वो भी उस फिक्स ड्रामा का ही एक हिस्सा है। अच्छा। आपको ये ज्ञान मिलना, फिर उस ज्ञान के आधार पर खुद को बदलने की कोशिश करना, ये सब आपके रोल में पहले से लिखा हुआ है। ज्ञान सिर्फ आपको आपके असली रोल की याद दिलाता है। अच्छा, तो ये पुरुषार्थ ही हमें पवित्रता की ओर ले जाता है और लेख में इसे याद की यात्रा कहा गया है। जी। ये सुनने में किसी तीर्थ यात्रा जैसा लगता है, पर है नहीं। बिल्कुल नहीं। ये कोई शारीरिक यात्रा नहीं है। ये पूरी तरह से एक मानसिक और आध्यात्मिक यात्रा है। इसका जो कोर अभ्यास है वो है देही अभिमानी बनना। देही अभिमानी मतलब खुद को देह या शरीर न समझना, बल्कि आत्मा समझना। हाँ, लेख कहता है देह के सब संबंध छोड़ अपने को अशरीरी आत्मा समझना है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जाकर परिवार छोड़ दो, नहीं। इसका गहरा मतलब है कि मन से, चेतना के स्तर पर खुद को इस शरीर और इससे जुड़े रिश्तों से, माँ, बाप, भाई, बहन, इनसे अलग महसूस करना। ये मानना कि मैं एक आत्मा हूँ और मेरा असली रिश्ता सिर्फ एक पारलौकिक पिता से है। बिल्कुल। सुनने में तो ये बहुत शक्तिशाली लगता है, पर क्या ये प्रैक्टिकल है? आज की दुनिया में देह के सब संबंध छोड़ देना, ये तो लगभग असंभव सा है। सही बात है। हम तो दिन भर इन्हीं रिश्तों में जीते हैं। हाँ। और लेख इस मुश्किल को मानता है।
वो कहता है कि इसमें मेहनत लगती है क्योंकि माया का अपोजिशन होता है। माया मतलब यही सब सांसारिक लगाव। हाँ, पुरानी आदतें, गुस्सा, मोह, ये सब आपको वापस शरीर भान में खींचते हैं। लेकिन लेख इसका एक प्रैक्टिकल तरीका भी बताता है, जो हमें बाद में वरदान सेक्शन में मिलता है। क्या है वो? ट्रस्टी बन जाओ। ट्रस्टी, जैसे किसी ट्रस्ट का केयर टेकर होता है। बिल्कुल। ये शरीर, ये परिवार, ये धन दौलत, इसे मेरा मत समझो। ये समझो कि ये सब उस पिता की अमानत है और मैं सिर्फ इसकी देखभाल करने वाला एक ट्रस्टी हूँ। अच्छा, जब मेरा भाव खत्म हो जाएगा तो लगाव अपने आप कम हो जाएगा। एकदम, बंधन ढीले पड़ जाएंगे और तब सिर्फ एक पिता को याद करना आसान हो जाता है। यही याद की यात्रा है, और जो इसमें जितना आगे बढ़ता है उसे उतना ऊंच पद मिलता है। तो अगर ये दुनिया एक ड्रामा है और हम सब एक्टर हैं, हाँ, तो इस ड्रामा का एक क्लाइमैक्स भी होगा। हाँ बिल्कुल। लेख में पुरानी दुनिया के विनाश और नई दुनिया की स्थापना की बात है और इसके कुछ संकेत भी बताए गए हैं। हाँ, ये एक भविष्यवाणी जैसा हिस्सा है। लेख बताता है कि जब अंत नजदीक होगा तो क्या क्या होगा। पहला संकेत है कि सबको पता चल जाएगा कि बाबा आए हुए हैं। दूसरा, नई दुनिया की स्थापना और पुराने का विनाश लोगों को साफ दिखने लगेगा। तीसरा, बहुतों को साक्षात्कार होंगे, मतलब दिव्य अनुभव होंगे। हाँ, ये तो काफी आंतरिक बातें हैं। है लेकिन चौथा और पांचवा संकेत जो हैं वो बहुत बाहरी हैं, कम्युनिकेशन से जुड़े हैं। जैसे कहा गया है कि ये ज्ञान सन्यासियों और राजाओं तक पहुंचेगा, मतलब समाज के जो लीडर्स और इन्फ्लुएंसर्स हैं उन तक। और सबसे बड़ी बात, क्या? ये संदेश अखबारों के जरिए बहुत तेजी से फैलेगा। अखबारों के जरिए? आज के जमाने में तो हम इसे सोशल मीडिया कह सकते हैं। बिल्कुल। और लेख ये भी मानता है कि अभी ये बात अखबारों में उतनी प्रभावी ढंग से नहीं आई है, लेकिन समय आने पर आएगी। और एक आखिरी संकेत भी है फॉलोअर्स के बारे में। हाँ, कि वे आत्म अभिमानी बनते जाएंगे और एक अलौकिक, मतलब दुनिया से परे के सुख का अनुभव करेंगे। थ्योरी प्रैक्टिकल में उतरने लगेगी। यहाँ पर मास कम्युनिकेशन की भूमिका समझना बहुत दिलचस्प है। लेख कह रहा है, जब सुनेंगे बेहद का बाप आया है, वही सदगति देने वाला है, तो बहुत आएंगे। ये दिखाता है कि एक टिपिंग पॉइंट आएगा जब ये आइडिया जंगल की आग की तरफ फैलेगा। और ये विनाश के समय का एक बड़ा संकेत होगा। बिल्कुल। अच्छा, इस ड्रामा के एक्टर को यानी आत्मा को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। लेख में एक जगह वंडर शब्द का इस्तेमाल हुआ है, ये किस बारे में है? ये आत्मा के रहस्य के बारे में है। लेख कहता है कि ये सबसे बड़ा आश्चर्य है कि एक छोटी सी बिंदु जैसी आत्मा में 84 जन्मों का पूरा पाठ भरा हुआ है। अरे वाह! ये अविनाशी है, पर इसका रिकॉर्ड, इसकी पूरी कहानी बहुत विशाल है। लेख की भाषा में कहूं तो इतनी छोटी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ है, इनको सिर्फ वंडर ही कहेंगे। ये तो आज के डेटा स्टोरेज के कॉन्सेप्ट को भी चैलेंज करता है। हम टेराबाइट्स की बात करते हैं और यहाँ एक बिंदु में 84 जन्मों का वीडियो, ऑडियो, इमोशन, सब कुछ रिकॉर्डेड है। और ये सिर्फ डेटा नहीं है, ये एक प्रोग्राम है जो खुद को हूबहू दोहराता है। ये विज्ञान से परे की बात है। और आत्मा की प्रकृति के बारे में एक और क्रांतिकारी विचार दिया गया है। लेख साफ कहता है कि आत्मा न तो पुरुष है और न ही स्त्री। ये तो बहुत बड़ी बात है। तो फिर जेंडर सिर्फ शरीर का एक लेबल हुआ? बिल्कुल। आत्मा जब शरीर लेती है तब उसे मेल या फीमेल कहा जाता है। अपने असली स्वरूप में सभी आत्माएं एक जैसी हैं। इसीलिए लेख में कहा गया है कि असल में हम सब भाई भाई हैं। भाई भाई, बहनें क्यों नहीं? अच्छा सवाल है। यहाँ भाई शब्द जेंडर के लिए नहीं है, यह एक ही पिता की संतान होने के नाते इस्तेमाल हुआ है। अच्छा, जैसे हम ब्रदरहुड ऑफ मैन कहते हैं। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। इसका मतलब है कि हम सब एक ही सोर्स से आए हैं, इसीलिए हमारा मूल रिश्ता भाई का है। और इसी आधार पर लेख कहता है कि विरासत पर सबका बराबर का हक है, चाहे आत्मा ने पुरुष का शरीर लिया हो या स्त्री का। ये तो अपने समय के हिसाब से बहुत प्रगतिशील विचार है। बहुत। लेख खुद मानता है कि यह बड़ी अटपटी बातें समझने की है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो इसका निचोड़ क्या है? इस ज्ञान का असल मकसद क्या है? इसका सार है पहचान का परिवर्तन। पहचान का परिवर्तन? हाँ, खुद को शरीर की जगह आत्मा समझना, इस दुनिया को एक क्षणभंगुर नाटक मानना और अपनी बुद्धि का कनेक्शन इस दुनिया के रिश्तों से हटाकर एक स्थायी दिव्य पिता से जोड़ना। और इस प्रक्रिया से पवित्र बनकर उस असीमित विरासत का हकदार बनना। बिल्कुल। सार यही है कि ज्ञान ही मुक्ति और ऊंचे पद का आधार है। लेख के आखिर में कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल सलाह भी हैं, एक वरदान और एक स्लोगन के रूप में। हाँ, और ये पूरे दर्शन का, आप कह सकते हैं,
प्रैक्टिकल रूप है, वरदान है, एक ट्रस्टी बनकर सभी बंधनों से मुक्त हो जाओ। ये वही बात है जिस पे हम पहले भी बात कर रहे थे। हाँ, जब आप मालिक की जगह सिर्फ एक केयर टेकर बन जाते हैं तो हार जीत, मेरा तेरा, इन सब चिंताओं से अपने आप मुक्त हो जाते हैं। ये मानसिक स्वतंत्रता का एक फॉर्मूला है। और स्लोगन भी बहुत शक्तिशाली लगा मुझे। हाँ, स्लोगन है अपने संकल्पों को बचाओ तो समय और बोल स्वतः बच जाएंगे। मतलब विचारों की शक्ति पर जोर है, बहुत गहरा प्रकाश डालता है ये। इसका मतलब है कि हमारी सारी ऊर्जा का सोर्स हमारे विचार हैं, हमारे संकल्प। अगर हम अपने मन में फालतू या नेगेटिव विचार आने से रोक लें तो हमारी एनर्जी बर्बाद नहीं होगी। और फिर न हमारा समय व्यर्थ जाएगा और ना ही हमारे मुंह से कोई गलत बात निकलेगी। बिल्कुल, ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल आध्यात्मिक अभ्यास है। तो हम वापस उसी बड़े सवाल पर आते हैं जहां से हमने बात शुरू की थी, नियति और स्वतंत्र इच्छा। हाँ, एक तरफ लेख कहता है कि ड्रामा में एक सुई की नोक बराबर भी फर्क नहीं पड़ सकता, जो कल पहले हुआ वही होगा। और दूसरी तरफ पूरा का पूरा लेख पुरुषार्थ करो, मेहनत करो, ऊंच पद पाओ, याद की यात्रा करो जैसी बातों से भरा पड़ा है, जो सीधे सीधे हमारे इच्छा और हमारे प्रयास की ओर इशारा करते हैं। बिल्कुल। तो ये विरोधाभास हमें कहाँ छोड़ता है? अगर सब कुछ तय है तो मेरे प्रयास का मूल्य क्या है? और अगर मेरे प्रयास का मूल्य है तो फिर सब कुछ तय कैसे हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद श्रोताओं को खुद विचार करना चाहिए। क्या इसका कोई जवाब हो सकता है? शायद इसका जवाब या में नहीं और में छुपा है। हो सकता है कि पुरुषार्थ का मतलब स्क्रिप्ट को बदलना नहीं है, बल्कि अपने उस पार्ट को पहचानना और उसे बेहतरीन तरीके से निभाना है जो पहले से ही आपके लिए लिखा गया है। अच्छा, शायद ये ज्ञान मिलना और फिर उस पर मेहनत करना, ये पूरा का पूरा संघर्ष ही उस पूर्व निर्धारित सबसे ऊंचे पार्ट का हिस्सा हो। प्रयास नियति को बदल नहीं रहा, प्रयास नियति को पूरा कर रहा है। ये तो दिमाग को घुमा देने वाला विचार है। हाँ, और शायद यही इस ज्ञान का मकसद भी है।